गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम के हेल्प से हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा हम स्टेप यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम जान जाए। थेवेनिन्स थ्योरम के हेल्प से यदि हमको करंट का वैल्यू निकालना हो या वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम लोग 5 स्टेप का यूज करेंगे। ठीक है, 5 स्टेप कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आपको स्टेप है कि करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको तो बताए थे कि जिस लोड टर्मिनल थ्रू हमको करंट निकालना है उस लोड टर्मिनल के क्रॉस सबसे पहला काम है आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करना। ठीक है, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए? VTH चाहिए और RTH चाहिए। उसी VTH को सीरीज में RTH कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क बना था उसी नेटवर्क को हम लोग बोले थे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, तो कैसे हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे? तो हम करंट की वैल्यू बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम के हेल्प से यदि फाइंड करेंगे तो हम 5 स्टेप यूज करेंगे। सबसे पहला आपको क्या करना है? VTH का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो VTH की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? जिस लोड टर्मिनल के क्रॉस आपको करंट निकालना है, जिस लोड टर्मिनल के थ्रू, उस लोड टर्मिनल को सबसे पहले ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद वहां पर क्या निकाल लो? आप उस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज निकाल लो। तो हम स्टेप यहां पर जैसे लिखे हुए हैं आप देखते जाएंगे। स्टेप 1 में remove the load and calculate the value of VTH between the terminal where the load has been removed। यानी सबसे पहले क्या करना है? लोड को हमको रिमूव कर देना है। लोड को रिमूव करने के बाद उस लोड जो टर्मिनल के अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है, उसी वोल्टेज को हम बोल रहे हैं VTH या V0C के नाम से भी जानते हैं। यानी VTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जिस लोड टर्मिनल के थ्रू हमको करंट निकालना है उस लोड टर्मिनल को हम लोग को क्या करना है? ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद उस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारा अपीयर होगा उसी वोल्टेज को हम बोल रहे हैं VTH, जिसको बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, स्टेप 1 में, यानी स्टेप 1 में वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VTH। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? RTH का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यानी स्टेप 2 में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले लोड टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उस नेटवर्क में जितना इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस से। एज फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट करेंगे, करेंट सोर्स होगा तो उसको हम लोग ओपन कर देंगे। देखिए, रिमूव ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट RTH बिटवीन द टर्मिनल वेयर द लोड हैज बीन रिमूव्ड। मतलब जहां से लोड को आप हटाए थे उसी टर्मिनल के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए लोड रेजिस्टेंस को सबसे पहले ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद उसमें जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है सारे को रिप्लेस कर देना है बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग आपको सुपरपोजिशन थ्योरम में कर रहे थे। ठीक है, यानी वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हम लोग शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स होगा तो ओपन। बार बार कह रहे हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे यदि डिपेंडेंट सोर्स का केस आएगा तो कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। VTH मिल गया, RTH मिल गया। स्टेप 1 से VTH मिल गया, स्टेप 2 से RTH मिल गया। अब स्टेप 3 से हम क्या करेंगे? हम एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क बना लेंगे। ठीक है, VTH के सीरीज में RTH कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क मिलेगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो स्टेप 3 में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पूछे ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क तो हम इस 3 स्टेप का यूज करेंगे। ठीक है, अब यदि करंट का वैल्यू निकालना है तो करंट की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे? जो लोड टर्मिनल को हम शुरू में रिमूव किए थे उस लोड को हम लोग क्या करेंगे? इस थेवेनिन इक्विवेलेंट जो बनाए हैं उसके टर्मिनल में उस लोड रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के बाद हम लोग एक फॉर्मूला
बताए थे आपको, उस फार्मूला के हेल्प से हम उस करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टेप 4 में फॉर कैलकुलेटिंग करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कनेक्ट द लोड मतलब लोड को क्या करना है, कनेक्ट करना। लोड कहने का मतलब लोड रेजिस्टेंस को, कनेक्ट द लोड विच वाज रिमूव, जो कि हम हटाए थे शुरू में, विच वाज रिमूव अर्लियर, शुरू में जो हटाए थे, अक्रॉस दिस थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, उस थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में। ठीक है, यानी वहां पर कनेक्ट हो जाएगा हमारा। और हम लोग इस फार्मूला के हेल्प से IL, इस फार्मूला का हेल्प करके VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, यदि इस फार्मूला में हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, IL का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो है 2 टाइप का क्वेश्चन होगा हमारा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए पूछेगा। ठीक है, कभी हो सकता है कि आपको किसी एलिमेंट के थ्रू करंट का वैल्यू निकालने के लिए पूछ दे, या वोल्टेज। जब करंट पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस पता है, तो वहाँ वोल्टेज भी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, अब वो नेटवर्क पर डिपेंड करता है। तो नेटवर्क कैसा हो सकता है, तो 3 केस में इस प्रॉब्लम को हम आपको बताएंगे। 3 टाइप का आपका प्रॉब्लम हो सकता है। पहला ऐसा नेटवर्क होगा जिसमें हमारा सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क में कैसे हम करंट का वैल्यू निकालेंगे या कैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे वो बताएंगे। दूसरा कैसे ऐसा हो सकता है कि जिस नेटवर्क में आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों हो, तो उस केस में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसे बनाएंगे ये बताएंगे आपको। और थर्ड केस का प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं हो। ठीक है, मेनली आप लोग के एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ऐसा नेटवर्क दिया जाता है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो। तो लेकिन आपका एम ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर सेमेस्टर पास कर लें तो आप अपने को इंजीनियर समझ जाएं। ठीक है, तो आपको नॉलेज रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको एग्जाम में तो पहला टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यदि नॉलेज जानना है तो इस तीनों टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप स्टेप को नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 टाइप का प्रॉब्लम आपको इसमें एराइज होता है। पहला टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें हमारा सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स होगा। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों सोर्स लेके चलेंगे। और थर्ड में सिर्फ इंडिपेंडेंट आपका सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स का केस होगा हमारा। तो पहला टाइप का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मेंशन करके रखे हैं कि फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर फॉर द गिवन सर्किट बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, आपको 10 ओम रजिस्टर में कितना करंट पास होगा वो वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे? बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। यदि ये लाइन नहीं रहता कि थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से आपको नहीं पूछता तो आप मेश से भी बना सकते थे, नोडल से भी बना सकते थे। तो मेश और नोडल हमारा बेसिकली नेटवर्क को सॉल्व करने का क्या है, हमारा वो आपका मेन हमारा रूल है हमारा। ठीक है, अब यहाँ थ्योरम से यदि बनाना है तो कुछ हम लोग पार्टिकुलर इसमें कंडीशन अप्लाई करके बना रहे हैं। तो आपको किससे बनाना है? आपको थेवेनिन थ्योरम से। तो थेवेनिन थ्योरम से बनाने के लिए हम आपको बताए थे कि जिस लोड टर्मिनल के थ्रू आपको करंट निकालना है उस लोड टर्मिनल के क्रॉस सबसे पहले एक इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लें, है ना। मतलब वो इक्विवेलेंट नेटवर्क जो था जिसको हम लोग बोले थे क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन हमको कहाँ निकालना है? 10 ओम के। इस 10 ओम के थ्रू करंट हम मान लेते हैं कि ये हमारा करंट कितना है? IL। जिस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना होगा सबसे पहले वहां करंट इंडिकेट कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग मान लिए कि इतना। अब इस IL की वैल्यू निकालना है। तो इस IL की वैल्यू निकालने के लिए ये लोड रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होगा, तो ये टर्मिनल इसके है। मान लीजिए इसका नेमिंग हम आपको समझाने के लिए कह दें कि ये A है और ये B है। तो सबसे पहले टर्मिनल A और B के क्रॉस हम क्या करेंगे? एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, या नहीं तो 5 स्टेप आपको बताए थे, तो 5वें स्टेप यूज करके हम लोग इसका करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। तो हम ऐसे बना देते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ IL following steps are used। स्टेप 1 पहला था क्या, VTH का वैल्यू निकालना। तो फॉर कैलकुलेटिंग द value of VTH network can be drawn as। क्या बताए थे आपको VTH निकालने के लिए कि जिस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमको करंट निकालना हो उस लोड रेजिस्टेंस को सबसे पहले रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद नेटवर्क ड्रॉ कर लें। तो इसी के क्रॉस, तो इसको हम रिमूव कर दें यहां से, तो नेटवर्क ऐसा बनेगा कुछ। देखिए ये समझाने के लिए हम A और B मार्क कर लिए, आप भी चाहें तो अपना मार्क कर लेना। कभी कभी दिया हुआ भी रहता टर्मिनल का नाम। ये B, इसी टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज या पेयर होगा हमारा, इसी को हम लोग क्या बोले थे, VTH। जब भी वोल्टेज होगा हमारा टर्मिनल तो उसका टर्मिनल दिखाना है, ये प्लस मार्क कर लीजिएगा, B के पास माइनस। और ये कितना है 2 वोल्ट, ये 4 एम्पियर, और ये कितना है 15 ओम का रेजिस्टेंस, यही है हमारा। और ये कितना है 5 ओम का रेजिस्टेंस हमारा। ये प्लस A के पास, B के पास माइनस। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इस VTH का वैल्यू निकालना है। तो थोड़ा ध्यान से देखें, ये VTH का जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या होगा हमारा, ये VTH का वैल्यू जो होगा आपका, ये जो ड्रॉप और ये ड्रॉप, ये दोनों के सम के बराबर होगा। अब ये ड्रॉप तो पता है, लेकिन इसके क्रॉस का ड्रॉप आपको नहीं पता है। तो यहाँ ड्रॉप निकालने के लिए यदि इसमें हम करंट फाइंड कर लें, तो करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या वोल्टेज मिल जाएगा कि नहीं। तो अब VTH को फाइंड करना है, तो VTH को फाइंड करने के लिए आपके पास क्या था हमारा, 2 मेथड आपको बताए थे, आइदर नोडल से सॉल्व कर लो, नहीं तो मेश से इस नेटवर्क को सॉल्व करना है। अब आप खुद जस्टिफाई कीजिए कि कौन सा हम मेथड अप्लाई करेंगे, नोडल अप्लाई करें या मेश अप्लाई करें। ठीक है, अब अपने से जस्टिफाई करो। यदि सपोज कर लो कि आप यदि मेश से बनाते हो तो आपको 2 मेश इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। और वो भी 2 मेश इक्वेशन लिखोगे तो ये सिंपल जो मेश से सॉल्व नहीं होगा हमारा। यहाँ पर थोड़ा देखो, ये करेंट सोर्स हमारा दोनों जो मेश को शेयर कर रहा है। तो हमने बताया था कि यदि कोई करेंट सोर्स हमारा दोनों मेश को शेयर करे तो ऐसे जो मेश को हम लोग बोले थे सुपर मेश, यानी यहाँ पर हमको सुपर मेश लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सुपर मेश के कंसेप्ट से भी बन सकता है यदि मेश एनालिसिस से बनाओगे। यदि हम चाहें तो क्या हम इसको नोड एनालिसिस से यदि सॉल्व करें तो सिर्फ देखो तो हमको एक ही इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब ये आप जस्टिफाई करो कि आप एक इक्वेशन को सॉल्व करना ईजीएस्ट फील करोगे कि 2 इक्वेशन को। ऑब्वियस है एक इक्वेशन को हम सॉल्व करना ईजीएस्ट फील करेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को, इसमें करंट निकालने के लिए हम नोड अप्लाई कर रहे हैं, नोडल। तो देखिए कितना नोड बनेगा हमारा, एक नोड यहाँ फॉर्म होगा, एक नोड यहाँ फॉर्म होगा हमारा, और इस नोड को हम लोग क्या कर लिए, ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब ये हमारा रेफरेंस नोड हुआ, ये नन रेफरेंस नोड हुआ। नन रेफरेंस पोर्ट पर हम वोल्टेज मार्क कर लिए कितना, V1।
और इस नोड पर हमारा जितना ब्रांच करंट है उसका डायरेक्शन हमें असाइन कर दें, तो इस पर ये करंट का डायरेक्शन पता है, इसका नहीं पता है। जो नहीं पता है उसको हम बाहर दिखा देते हैं। इसको हम मान लिए I1 और इसको मान लिए I2। ठीक है, यही करंट I1 जो होगा वो कहाँ आएगा, 1 ओम में, क्योंकि ये टर्मिनल तो ओपन है, तो इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो यही I1 ना इसमें आएगा हमारा, और यही करंट 2 वोल्ट में भी जाएगा हमारा। चलिए, तो राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 1 पर अप्लाई कर रहे हैं। कितना होगा बाबू बोलिए। देखो, I1 आउटगोइंग माइनस I1 प्लस 4 माइनस I2 इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना, 4। नोडल इक्वेशन है हमको, तो इसको करंट को नोड वोल्टेज के टर्म में हम इसको क्या करें, ट्रांसफॉर्म कर दें। तो इस I1 का जो वैल्यू होगा वो थोड़ा देखिए कितना, V1 माइनस 2 माइनस 0 करोगे तो इतना ही रह जाएगा। लो लिख ही देते हैं, V1 माइनस 2 माइनस 0 बाई 1। फिर से सुन लो क्या था करंट का वैल्यू निकालने के लिए। ये जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो देख लेना किस नोड से किधर की ओर है। तो ये नोड 1 से किधर है, ग्राउंड की ओर है। तो नोड 1 से ग्राउंड के बीच में जितना नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज होगा इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, और डिवाइडेड बाय इस नोड और ग्राउंड के बीच का जितना हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका सम। ठीक है, अब देखो वहां से होगा हमारा डिफरेंस कितना, V1। इस सोर्स वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पर पहले आएगा तो प्लस मिलेगा हमारा, तो डिफरेंस कर लिए तो V1 माइनस 2 और ग्राउंड पर 0, और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हमारा, प्लस I2 का वैल्यू कितना होगा, V1 माइनस 0 बाई 15 इक्वल टू कितना, 4। ये थोड़ा देखिए तो कितना आप लिख सकते हैं इसको, V1 बाई 6 माइनस 1 बाई 3 प्लस V1 बाई 15 इक्वल टू कितना, 4। ये यदि इसको हम सॉल्व करें तो 3, 6, 15, चाहे इसको पहले एक जगह कलेक्ट कर लो V1 को, V1 बाई 6 प्लस V1 बाई 15 इक्वल टू 4 प्लस 1 बाई 3, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 बाई 3। इसको 3 LCM होगा हमारा, इधर सॉल्व कर लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 यदि हम कॉमन ले लें तो 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 15 इज इक्वल टू 13 बाई 3। 6 और 15 का LCM आपका जो आ जाएगा वो कितना होगा, 6, 15 का LCM 30, 30, 6 पचे 30, 15 दूनी 30, V1 इक्वल टू 13 बाई 3। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 V1 बाई 30 इक्वल टू 13 बाई 3 हमारा। क्या है, यहाँ से इसको यदि सॉल्व करें तो देखिए तो 7 V1 इक्वल टू 130, ये 3 से कैंसिल कर लिए तो 10 टाइम्स हमारा हो गया, ये कैंसिल हुआ तो 10 से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ से आपको V1 का वैल्यू जो होगा 130 बाई कितना हमारा 7, 130 डिवाइडेड बाई 7 कर लें तो इसका जो वैल्यू आ जाता है आपको इतना, ये 18.56 वोल्ट हमारा
7 का 4 इतना है, ठीक है। 35 इतना वोल्ट हुआ हमारा V1 का वैल्यू। हमारा जैसे ही हमको V1 मिल जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यदि V1 हमको मिल गया तो यहाँ से करंट का वैल्यू हो जाएगा वो कितना, I1 का जो वैल्यू होगा वो थोड़ा देखिए तो V1 - 2 बाई कितना था, V1 - 2। चलो पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके आगे इधर तो वीडियो पॉज करके इतना आप नोट डाउन करेंगे।